रुको, क्या सच में गवर्नमेंट ने सभी कफ सिरप को प्रिस्क्रिप्शन ओनली कर दिया है, या फिर सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स ने इस गजेट को गलत समझ लिया है? मैं बात कर रहा हूं उस ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन को जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जो बात मीडिया में चल रही है नोटिफिकेशन उससे कुछ अलग कह रहा है। मैंने जो पढ़ा वो मैं आपको बताता हूं कि ड्रग रूल्स 1945 के अंदर पहले शेड्यूल के में एक एग्जम्पशन थी, यानी कि जिन गांवों की पॉपुलेशन 1000 से कम थी वहां पर कफ सिरप की सेल के लिए कुछ रिटेल लाइसेंसिंग की प्रोविजंस के अंदर छूट दी गई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने शेड्यूल के से सिरप वर्ड को हटा दिया है, यानी कि इसका मतलब है कि अब कफ सिरप की सेल और डिस्पेंसिंग छोटे गांवों में भी सिर्फ लाइसेंस फार्मासिस्ट के थ्रू ही होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सभी कफ सिरप जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली हो गए हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है लाइसेंस फार्मेसी, यानी कि ये बात किसकी है? फार्मासिस्ट के लिए। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं लिखा गया है, ये दोनों बातें अलग अलग है ना। तो ये फार्मासिस्ट के सशक्तिकरण की बात है। तो मेरे हिसाब से ये अमेंडमेंट कफ सिरप की बैन करने के लिए नहीं बल्कि अनलाइसेंस सेल को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है, और गवर्नमेंट का फोकस रेगुलरली ओवरसाइट और कंप्लाइंस बढ़ाने पर लग रहा है। यानी कफ सिरप अब भी लाइसेंस फार्मासिस्ट के थ्रू ही अवेलेबल हो सकता है, लेकिन गांव के जनरल जो शॉप होती थी उन पर नहीं मिलेगा, ये ऐसा कहना है जिसको हम किराना के हिसाब से पढ़ते थे। तो लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि अगर रिसेंट ट्रेजेडीज का रूट कोज कंटामिनेटेड मैन्युफैक्चरिंग था तो क्या सॉल्यूशन सिर्फ रिटेल रेस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी, रॉ मटेरियल टेस्टिंग और रेगुलरली इंस्पेक्शन को और मजबूत करना पड़ेगा? आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर क्या समझते हैं? क्या प्रिस्क्रिप्शन रूल है या फिर लाइसेंस फार्मेसीज का रूल है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना भी ओपिनियन, मैं इंतजार करूंगा। और जय फार्मासिस्ट, जय फार्मासिस्ट।